नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमन कुमार। आपका स्वागत है ग्लोब हरियाणा न्यूज पर। यहां आपको हरियाणा की बड़ी ताजा और सबसे पहले विस्तार से खबरें मिलेंगी। बने रहिए ग्लोब हरियाणा न्यूज के साथ। आज है 4 जुलाई 2026 वार शनिवार। चलिए शुरू करते हैं आज की प्रमुख खबरों से। भारत मौसम विभाग आईएमडी ने हरियाणा के 18 जिलों में भारी बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की। प्रभावित जिलों में अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, जींद, फतेहाबाद, हिसार, सिरसा, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी शामिल हैं। कई इलाकों में तेज बारिश के साथ जल भराव और बिजली गिरने का खतरा भी बना रह सकता है। मौसम विभाग ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की अपील की है। हरियाणा सरकार ने शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए बजट में 1639 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रावधान का ऐलान किया। इस राशि का उपयोग सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने, स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक प्रयोगशालाएं, डिजिटल शिक्षा, नई सुविधाओं और विद्यार्थियों के लिए बेहतर शिक्षक संस्थानों पर किया जाएगा। सरकार का कहना है कि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने पर जोर रहेगा। इस बजट से प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों और शिक्षकों को सीधे तौर पर लाभ मिलने की उम्मीद है। हरियाणा में जमीन की रजिस्ट्री और इंतकाल प्रक्रिया को लेकर बड़ी राहत की खबर मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने निर्देश जारी किए कि एनओसी से जुड़ी अनावश्यक बाधाओं को दूर कर लोगों को तेज और पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। सरकार जल्द ही वीडियो कॉल के माध्यम से रजिस्ट्री की सुविधा शुरू करने की दिशा में काम करेगी। इससे विदेश में रहने वाले हरियाणा के लोग भी वीडियो कॉल के जरिए अपनी जमीन की रजिस्ट्री और इंतकाल की प्रक्रिया आसानी से पूरी कर सकेंगे, जिससे उन्हें सिर्फ इस काम के लिए भारत आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए, लंबित सभी रजिस्ट्री और इंतकाल के मामलों का निपटारा 1 महीने के भीतर सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम नागरिकों को समय पर राहत मिल सके। मेरी माँ ने मुझे झूठ बोलना नहीं सिखाया। अगर झूठ बोलना सिखाया होता तो आज मैं बहुत बड़ा लीडर होता। यह बात हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने उस समय कही जब बिजली विभाग के हजारों कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर उनके अंबाला कैंट स्थित आवास का घेराव करने के लिए कूच कर रहे थे। बताया जा रहा है कि उस समय अनिल विज अपने बीमार भाई को अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए गए थे। जैसे ही उन्हें कर्मचारियों के प्रदर्शन की सूचना मिली, वे तुरंत अस्पताल से निकलकर सीधे प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंच गए, लेकिन उन्होंने बिना किसी टकराव के कर्मचारियों का सामना किया। अनिल विज ने बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा सच की राजनीति की और जनता के बीच रहकर काम किया। इसके बाद उन्होंने प्रदर्शनकारी कर्मचारियों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों के साथ बातचीत कर समाधान का भरोसा दिया। उनका यह अंदाज एक बार फिर चर्चा का विषय बना हुआ है। हरियाणा के पानीपत जिले में दिन दहाड़े लूट की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। कुछ नकाबपोश बदमाश कार में सवार होकर एक पेट्रोल पंप पर पहुंचे और आते ही सेल्समैन पर हमला कर उसका सिर फोड़ दिया। इसके बाद आरोपी करीब 1,25,000 की नकदी लूटकर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वारदात की पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर मामला का खुलासा किया जाएगा। भिवानी में भ्रष्टाचार पर एसीबी का बड़ा एक्शन है। जमीन की पैमाइश के बदले 65,000 रुपए की कथित रिश्वत मांगने के आरोप में भिवानी के एक कानूनगो को एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी ने ट्रैप लगाकर रंगे हाथ गिरफ्तार किया। कानून कार्रवाई के बाद मामले की जांच आगे बढ़ाई जा रही है। इसी कार्रवाई से सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश गया है। चानोद गांव में चल रहे पेयजल आंदोलन को अब पूरे हरियाणा से समर्थन मिलना शुरू हो चुका है। आंदोलन के समर्थन में पिछले दिन प्रदेश के कई जिलों में लोगों ने अपने अपने जिला उपायुक्त यानी डीसी को ज्ञापन सौंपकर सरकार से पेयजल समस्या का जल्द समाधान करने की मांग उठाई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने चानोद गाँव के आंदोलन के प्रति एकजुटता जताते हुए कहा कि यह केवल एक गाँव का नहीं बल्कि आम जनता के अधिकारों से जुड़ा मुद्दा है। साथ ही लोगों से अपील की कि चानोद गाँव के आंदोलन के
के साथ मजबूती से खड़े रहें ताकि जल्दी से जल्दी इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाए। चंडीगढ़ में हरियाणा विजन 2047 के तहत कृषि क्षेत्र को लेकर अहम मंथन किया गया। बैठक में कृषि, बागवानी, मत्स्य एवं पशुपालन विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए आगामी 5 वर्षों की कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान किसानों को प्राकृतिक खेती, जीरो बजट खेती और आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में विकसित हरियाणा के लक्ष्य को साकार करने के लिए कृषि को अधिक आधुनिक, टिकाऊ और किसान केंद्रित बनाने की रणनीति तैयार करने पर विचार विमर्श हुआ। हरियाणा सरकार ने दोहराया कि किसानों की आय बढ़ाने और खेती को लाभकारी बनाने के लिए प्राकृतिक खेती, नई तकनीकों और नवाचार को बढ़ावा देने के साथ हर स्तर पर किसानों की सहायता की जाएगी। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे ग्लोब हरियाणा न्यूज। मैं हूं रमन कुमार। फिर मिलेंगे अगले किसी नई खबर और नई ताजा अपडेट के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ हो, स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।